गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो अपना जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, बीएड फर्स्ट, और जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है महात्मा गांधी, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। वो पॉइंट महात्मा गांधी के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को पीछे वाली क्लासें समझ में आई होगी। तो अब पूछ ले महात्मा गांधी के बारे में परिचय पूछ ले। तो महात्मा गांधी का जो जन्म है, जन्म आपसे पूछ ले कि कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को कि महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर, कि गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जन्म लेते हैं। जिला पूछ ले तो काठियावाड़। कौन सा भाई? काठियावाड़। कि काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ। अब पूछ ले कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी जो थे उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। और माता का नाम पूछ ले कि माता कौन थी, तो कहोगे पुतली बाई। माँ का नाम क्या था? पुतली बाई। बात चल रही है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है गुजरात के पोरबंदर काठियावाड़ में। करमचंद गांधी इनके पिता थे और माँ थी पुतली बाई। अब देखो इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पे होती है। कहने का मतलब स्थानीय स्कूल में, कि वहीं गुजरात में हुई थी। कि महात्मा गांधी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गुजरात में हुई थी। और उसके बाद 1888 में कि स्थानीय प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1888 के अंदर चले गए थे लंदन। कि 1888 में कहाँ चले जाते हैं? लंदन, वकालत की डिग्री लेने के लिए, वकालत की डिग्री प्राप्त करने के लिए। कि 1888 ईस्वी में वो लंदन इंग्लैंड चले गए। कौन सी डिग्री लेने के लिए? वकालत की डिग्री लेने के लिए। अब देखो हम पढ़ते हैं कि लंदन जाने के बाद 1888 में एक कहा जाता है महात्मा गांधी के बारे में कि वहाँ से वकालत की डिग्री प्राप्त की थी। तो यहाँ 2-3 बातें होंगी। देखो कि 1888 में जब ये पढ़ने के लिए गए थे लंदन, उस दौरान वहाँ का इन्होंने कल्चर देखा और उस कल्चर में ये खुद रंग गए थे। जैसे वहाँ के लोगों को पियोना जो होता है उसको बजाते हुए देखा, हारमोनियम बजाने की इच्छा हुई, इनको गाने की इच्छा हुई थी, घंटों अपने बालों को संवारते रहते थे। कहने का मतलब है कि इनकी हॉबी बन गई थी उस दौरान डांस करना, बालों को संवारना, या फिर बात करें कि अलग अलग कल्चर अपना हो गया था इनका। सिगरेट पीना, मांस खाना, ये वहीं पे सीखा था। लेकिन बाद में जब इनको रियलाइज़ हुआ कि अपनी संस्कृति ये नहीं है ऐसी, और पाश्चात्य जो संस्कृति हमने ऐसी अपना रखी है वो हमें नहीं अपनानी चाहिए, तो वहाँ रियलाइज़ के बाद इन्होंने वो सब बातें त्याग दी, छोड़ दी। तो ये अपने को देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि महात्मा गांधी कैसे इंसान थे। तो उस दौरान उस कल्चर के रंग में रंगने के कारण इस प्रकार की स्थिति इनकी उत्पन्न हो गई थी। अब पूछ ले कि आपसे कि 1888 के बाद
वहाँ वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन थे, तो 1891 ईस्वी के अंदर 1891 में जो वकालत की पढ़ाई कर रहे थे वो पूरी कर ली गई, कि वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली, कि 1888 में लंदन गए, 1891 में जो वकालत की थी वो पढ़ाई पूरी कर ली और 1891 से ही वकालत का कार्य प्रारंभ कर दिया, वकालत का कार्य प्रारंभ। तो पहली बात हमने पढ़ी, मैंने बताया था इस सन से रिलेटिव कि वहाँ 3 वर्ष रहे तो इन्होंने क्या किया, और अब 1891 की जो बात चल रही है कि वकालत की पढ़ाई पूरी करते हैं, वकालत का कार्य भी प्रारंभ कर देते हैं। अब देखो इससे भी एक रिलेटेड बात है कि एक बार महात्मा गांधी कहते हैं कि पढ़ना ज़रूरी है उतना ही लिखाई भी ज़रूरी है। क्या कहा था कि जितना हमें पढ़ना ज़रूरी होता है उसके साथ साथ अपनी हैंड राइटिंग जो लिखावट है, लिखाई है, वो भी अति सुंदर होनी चाहिए। किसका विचार था? महात्मा गांधी का। क्यों था? देखो जब ये वकालत की डिग्री प्रारंभ करते हैं तो ये जाते हैं तो एक छोटे से बच्चे की लिखाई देखते हैं, वो इतनी सुंदर थी कि महात्मा गांधी की लिखाई उसके आगे कुछ नहीं थी। तो ये अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि अपने से एक छोटे बच्चे की इतनी अच्छी लिखाई है, तब कहते हैं कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ लिखाई भी ज़रूरी है। तो वकालत में एक ये भी इनको देखने को मिला था कि छोटे बच्चे की, तो इन्होंने अपनी लिखाई हैंड राइटिंग में भी सुधार के प्रयास किए थे। तो 1891 में वकालत की। फिर पूछ ले कि 1906 में कहाँ चले गए? 1906 में दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका कि 1906 में दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं और वहाँ रंग भेद नीति का विरोध किया। रंग भेद नीति का विरोध। किस नीति का विरोध करना पड़ता है इन्हें? रंग भेद नीति का विरोध करना पड़ता है। आपसे पूछ ले कि 1906 में ये कहाँ चले गए थे, तो कहोगे कि अफ्रीका चले गए थे, दक्षिणी अफ्रीका। और वहाँ जाने के बाद इन्होंने किस नीति का विरोध किया? रंग भेद नीति का विरोध किया था और सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत। तो हम पढ़ रहे हैं कि महात्मा गांधी ने 1906 में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? दक्षिणी अफ्रीका से। क्यों की थी? रंग भेद। कहने का मतलब कि जो ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश जो लोग थे, वो रंग भेद करते थे। कहने का मतलब वो गोरे थे, अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव करते थे। क्या करते थे भाई? अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव करने का कार्य करते थे। तो जो रंग भेद की नीति थी वो 1906 में प्रारंभ हुई। अब पूछ ले कि 1906 में दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की नीति का प्रारंभ हुआ, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये सत्याग्रह आंदोलन चला। अब देखो इसमें भी महात्मा गांधी को रंग भेद नीति का शिकार होना पड़ा था। कि एक बार ये होता है कि महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका में फर्स्ट क्लास डिब्बे में यात्रा कर रहे होते हैं। कौन सी? फर्स्ट क्लास डिब्बे में। तो वहाँ कहा था कि एक बच्चा भी था उन अंग्रेज़ों के साथ उस डिब्बे में। तो अब वो अंग्रेज़ जैसे ही महात्मा गांधी को देखते हैं तो वो महात्मा गांधी को देखकर चलती ट्रेन से महात्मा गांधी को बाहर फेंक देते हैं। ये वहाँ वाक़या हुआ था महात्मा गांधी के साथ। फिर उस बच्चे ने कहा था, आगे ये स्टेटमेंट दिया था जब ये भारत आए थे, उसके बाद उस बच्चे ने कहा था कि हमें नहीं पता था कि यही व्यक्ति आगे चलकर भारत की आज़ादी में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कि जिस दिन इन्हें बाहर फेंका गया था उस दिन हमें नहीं पता था कि यही चलकर आगे एक दिन भारत के लिए इतने बड़े आंदोलन करेगा और भारत को आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये स्टेटमेंट आया था उस बच्चे का। तो 1906 में रंग भेद नीति का विरोध किया, सत्याग्रह प्रयोग किया और 1915 में भारत लौट आई। कि भारत कब आ गए? कि 1906 के बाद 1915 में रंग भेद नीति का विरोध करने के बाद महात्मा गांधी कहाँ आ गए? भारत आ गए।
अब पूछ ले कि गांधी जी भारत आने के बाद भारतीय राजनीति में तथा अंग्रेजों में तथा भारतीय व्यापारी और किसानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को दूर करने के लिए आंदोलन का सहारा लिया। भारत आए तो क्या देखा इन्होंने? 1915 में भारत आए तो भारतीय लोगों के साथ, भारतीय लोगों व किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था या फिर अत्याचार हो रहे थे, क्या किसानों पर अत्याचार। कि जब ये भारत आए तो भारत में आने के बाद देखते हैं कि भारतीय लोगों के साथ ब्रिटिश जो सरकार है वो अत्याचार कर रही है, दुर्व्यवहार कर रही है उनके साथ। इसलिए इन्होंने भारत में आने के बाद क्या प्रारंभ कर दिए? आंदोलन प्रारंभ कर दिए। कि 1915 में ये भारत आए, इन्होंने दुर्व्यवहार देखा तो इन्होंने क्या कर दिया? आंदोलन प्रारंभ कर दिए। जैसे कि किसानों को लेकर चंपारण आंदोलन, किसानों को लेकर चंपारण आंदोलन। अब किसानों को लेके कौन सा आंदोलन करते हैं महात्मा गांधी? चंपारण आंदोलन करते हैं, जिसमें नील की खेती का विरोध किया गया। किसका? नील की खेती को लेकर। किसको लेकर किया गया था यह आंदोलन? आपसे पूछ ले, चंपारण का आंदोलन है वो नील की खेती को लेकर किया गया था। कि इसमें भारत में नील की खेती, इसी आंदोलन में भारत में पहली बार या प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। कि इस आंदोलन में, ये चंपारण जो किसान आंदोलन था, इस आंदोलन में पहली बार किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किया गया था। सत्याग्रह का प्रयोग किया गया 1918 में। अब पूछ ले कि 1918 में महात्मा गांधी ने क्या किया? कि अंग्रेजों के रोलेट एक्ट का विरोध किया। रोलेट एक्ट का विरोध की। कि 1918 में महात्मा गांधी ने किसका विरोध किया था? रोलेट एक्ट का विरोध किया था। और 1919 में इसका विरोध करने के लिए, इसी का 1919 में रोलेट एक्ट का विद्रोह करने के लिए 1919 में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। किसका समर्थन किया? कि 1919 में जो इन्होंने रोलेट एक्ट का विरोध किया था, इसका विद्रोह करने के लिए खिलाफत जो आंदोलन है उसका समर्थन महात्मा गांधी ने 1919 में किया। पूछ ले 1920 में महात्मा गांधी ने क्या किया? 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन की शुरुआत की 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। पूछ ले कि और इसे 1920 वाले जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने, तो 4 फरवरी, ये एग्जाम में भी आया था राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन, कि महात्मा गांधी ने कौन सी चोरा चोरी जो कांड हुआ था उसके बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया था। ये राजस्थान पुलिस में अभी पीछे आया था एग्जाम जो अभी चले हुए हैं उनमें, तो असहयोग आंदोलन को लिया था कि 4 फरवरी 1922 को हुआ था चोरी कांड। कौन सा कांड हुआ था आपसे पूछ ले? कि चोरा चोरी कांड हुआ था या चोरी कांड हुआ था, जिसको लेकर असहयोग आंदोलन वापिस से महात्मा गांधी ने लिया था। पूछ ले कि इस आंदोलन को बंद कर दिया था। क्या कर दिया था? इसके बाद, इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने क्या कर दिया कि इस आंदोलन को बंद कर दिया। फिर पूछ ले कि ये 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है, ये चोरा चोरी कांड की वजह से बीच में रद्द करते हैं महात्मा गांधी। पूछ ले कि 1930 में कब भाई? कि 1930 में गांधी जी ने
सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं और इसकी शुरुआत की। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं। छोड़ो आंदोलन कि 1942 में कौन सा आंदोलन किया? भारत छोड़ो आंदोलन किया। करो या मरो का नारा दिया। कौन सा नारा दिया इस आंदोलन में? करो या मरो का नारा। कि 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया और करो या मरो का नारा दिया। 30 जनवरी का दिन था, सन 1948 थी। 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम सिंह गोडसे ने हत्या कर दी, मतलब निधन हो गया। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को हुआ। नाथूराम सिंह गोडसे ने किया। तो हम पढ़ रहे थे महात्मा गांधी का परिचय, प्रारंभिक जो जानकारियां हैं वो पढ़ रहे थे। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर काठियावाड़ नामक स्थान पे हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, माँ का नाम पुतलीबाई था। प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई थी। ये हमने पढ़ा। 1888 में लंदन वकालत की डिग्री करने के लिए इंग्लैंड चले गए। फिर 1891 में इन्होंने वकालत की डिग्री प्राप्त कर ली और वकालत का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। फिर पूछ ले कि वहाँ से 1906 में दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। रंग भेद की नीति का विरोध किया और पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया। सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। वहाँ रहने के बाद 1915 में ये भारत आ जाते हैं, भारत लौट आते हैं। और भारत आते हैं तो ये भारतीय लोगों की मनोदशा को देखते हैं। लोग अत्याचार सहन रहे हैं, किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं, दुर्व्यवहार हो रहे हैं। तो इन्होंने इस अत्याचार के खिलाफ कि 1915 में अत्याचार को देख के इन्होंने किसानों के समर्थन हेतु किसानों को साथ लेके एक आंदोलन किया, चंपारण का आंदोलन किया था, जो नील की खेती के लिए किया गया था। और इस आंदोलन में प्रथम बार भारत में भी सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ किया, या सत्याग्रह जैसे शब्द का इस्तेमाल महात्मा गांधी ने किया। फिर 1918 में अंग्रेज एक रोलेट एक्ट लेके आते हैं, एक नियम बनाते हैं, जिसका 1918 में महात्मा गांधी ने विरोध किया था। इसका मतलब था कि सुधार अधिनियम, कि 1918 में जो प्रशासन जो प्रारंभ था अंग्रेज़ों के द्वारा जिसमें लेके आए थे, इसका विरोध करते हैं क्योंकि इसमें जातीय सांप्रदायिक भेदभाव को प्राथमिकता दी गई थी। किस प्रणाली को? सांप्रदायिक प्रणाली को प्राथमिकता दी गई थी। तो जिसके खिलाफ गांधी जी आंदोलन प्रारंभ करते हैं, तो खिलाफत आंदोलन का निर्माण होता है 1919 में। फिर पूछ ले कि 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। कौन सा? असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, जो 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड होता है, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, इन्होंने बंद कर दिया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं और दांडी यात्रा का भी यहीं से प्रारंभ। आपसे पूछ ले ये भी क्यों सुनाया था, दांडी यात्रा भी निकाली थी इन्होंने। नमक का पूछ ले, दांडी यात्रा है वो कर को समाप्त करने के लिए, नमक के कर को समाप्त करने के लिए निकाली थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का भी प्रारंभ करते हैं और उस आंदोलन में ये नारा देते हैं, करो या मरो का। फिर 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना स्थल में जाते हुए, मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हुए नाथूराम सिंह गोडसे सुबह ही गोली मार के क्या कर देते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का क्या हो गया, निधन हो गया। इसके बाद पूछ लिया आपसे कि 30 जनवरी 1948 को इनकी निधन के बाद ये इसका सामान्य परिचय था। अब इन्होंने क्या किया, कौन से आंदोलन प्रारंभ किए, उनका विस्तार से हम अब अध्ययन करेंगे। राजनीतिक विचार कैसे दिए, आर्थिक विचार कैसे दिए,
और रचनाएं क्या थी, पत्तर कौन कौन से थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने 12th क्लास में शायद नहीं है, अभी की होगी, आपसे पीछे वाले जो थे सीनियर बैच जो बुक चेंज हुई थी उससे पहले आपने जो बुकें पढ़ी थी पॉलिटिकल की 12th क्लास की, उससे पहले वाली बुक आप देखोगे तो उस बुक में एक कॉलम सा दिया हुआ है ऐसा, और उसमें एक पत्र लिखा हुआ है महात्मा गांधी नाथूराम सिंह गोडसे से संबंधित। मेरा जहाँ तक मत है साइड में है कॉलम, उसमें लिखी हुई है बात कि इनकी हत्या से संबंधित जो बात थी कि भारत का 1947 में विभाजन हुआ था, ये बात शायद लिखी हुई, भारत का विभाजन हो गया तो मत इन्होंने कहा कि भाई उस दौरान सबसे ज़्यादा सांप्रदायिकता फैली थी, सांप्रदायिकता विभाजन हुआ था। पूछ ले कि जहाँ मुस्लिम इलाका है ज़्यादा वो पाकिस्तान होगा और जहाँ हिंदू है वो हिंदुस्तान होगा। इस हिसाब से दो जो जातियां हैं उनके मध्य जो विभाजन हुआ था ये, तो उसमें अब मारपीट शुरू हो गई थी, कहने का मतलब सांप्रदायिकता फैल गई थी। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा कि सबसे पहले इन्होंने कहा भाई आंदोलन प्रारंभ किया था, उस कॉलम में लिखा हुआ है आंदोलन कि कोलकाता में इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया और कहा कि जब तक आप सांप्रदायिकता समाप्त नहीं करते मैं आंदोलन प्रारंभ करता रहूँगा। और वहाँ से उस आंदोलन को प्रारंभ कर लिया, करते करते ये दिल्ली पहुँच गए थे और दिल्ली आने के बाद भी इन्होंने उस आंदोलन को जारी रखा कि ये मारपीट बंद करो, आप क्यों लड़ते हो भाईचारे से, हमें दो देश मिले हैं, अलग अलग विस्थापित होना है, ऐसा क्यों करते हो, शायद उसमें यही बात लिखी हुई है। तो इन्होंने दिल्ली में भी आंदोलन प्रारंभ कर दिया लेकिन लोग इनकी बात को नहीं मान रहे थे। तो इनको नाथूराम सिंह गोडसे ने जब गोली मारी थी तो पूरे देश में शोक की लहर उत्पन्न हो गई थी और उसी दिन से सांप्रदायिक दंगे समाप्त हो गए थे। ये उस लेटर में लिखा हुआ है, मेरे विचार नहीं है। अगर आपको देखना है तो आपसे पहले वाली जो किताबें चलती थी 12th क्लास में उसके कॉलम में देख सकते हो। ये था हत्या से संबंधित बात थी उसमें लिखी हुई। अब पूछ ले गांधी जी की रचनाएं, गांधी जी की रचनाएं कि गांधी जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो पहली सत्य के साथ मेरे प्रयोग, कौन सी लिखी थी इन्होंने, सत्य के साथ मेरे प्रयोग कि गांधी जी ने जो सबसे पहली जो बुक लिखी थी वो लिखी थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। दूसरी पूछ ले सत्याग्रह, दूसरी रचना कौन सी थी गांधी जी की, सत्याग्रह। अब तीसरी बुक जो रचना है पूछ ले सर्वोदय, कौन सी थी भाई, सर्वोदय की तीसरी जो रचना थी गांधी जी की वो सर्वोदय। 4 नंबर जो रचना थी गांधी जी की वो सत्य ही ईश्वर है। क्या थी, सत्य ही ईश्वर है। क्या थी 4 नंबर रचना, सत्य ही ईश्वर है। और 5 नंबर जो रचना थी इनकी हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। और 6 नंबर जो रचना थी इनकी वो पूछ ले आपसे सांप्रदायिक एकता, सांप्रदायिक एकता कि गांधी जी की रचना पूछ ले आपसे कि गांधी जी की रचनाएं कौन कौन सी है। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्याग्रह, सर्वोदय, सत्य ही ईश्वर, हिंद स्वराज्य, सांप्रदायिक एकता, ये गांधी जी की रचनाएं थी। अब पूछ ले पत्तर कि गांधी जी के पत्तर कौन कौन से थे। तो देखो पत्तर, पहला जो पत्तर था वो है हरिजन निकाला था इन्होंने। दूसरा जो समाचार पत्र इन्होंने निकाला था पत्र यंग इंडिया के नाम से, यंग इंडिया का भी संपादन गांधी जी ने किया था, हरिजन का भी संपादन गांधी जी ने किया था। पूछ ले हरिजन सेवक,
हरिजन सेवक। हरि मतलब कि ईश्वर के लोगों की सेवा। 4 नंबर पूछ ले आपसे नवजीवन। नवजीवन भी किन का था? नवजीवन महात्मा गांधी का था। 5 नंबर आपसे पूछ ले हरिजन बंधु। हरिजन बंधु तो गांधी जी के पत्र पूछ ले कि संपादन किस किस का किया था गांधी जी ने? हरिजन, यंग इंडिया, हरिजन सेवक, नवजीवन, हरिजन बंधु का संपादन किया था। अब पूछ ले कि गांधी शताब्दी वर्ष 1969 में सरकार के द्वारा गांधी जी के जितने भी भाषण थे उनका प्रकाशन किया गया था। कि ये भी याद रखना कि 1969 में, कब? 1969 में गांधी जी शताब्दी वर्ष पर सरकार ने कि 1969 में गांधी जी शताब्दी वर्ष है, उसमें सरकार ने इनके द्वारा गांधी जी के जितने भी भाषण थे या कार्यक्रम आयोजन किया गया था उसमें जितने भी भाषण या जो भी बातें इन्होंने कही थी भारत से संबंधित उनका प्रकाशन किया गया था। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गांधी जी के आर्थिक विचारों पे अध्ययन करेंगे। और मेरा जहाँ तक मानना है हमने यहाँ तक पढ़ा, आपको बातें समझ में आई होगी और आशा करता हूँ कि आप साथ साथ में नोट भी कर रहे होंगे। और अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो।